हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा कमेंट शेयर करने वाली हूँ जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी और वो आप लोगों के लिए भी बहुत मोटिवेशनल होने वाला है। और एक नहीं, मैं दो कमेंट आपसे शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि उन लोगों ने कैसे अपने आप को कम टाइम में बहुत अच्छे से इस सिचुएशन से बाहर निकाला है। जो भी स्लिप डिस्क के दर्द से जूझ रहे हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त वीडियो है, तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैंने तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है, लेकिन आप लोगों में से जो लोग मुझ पर यकीन कर रहे हैं और जो उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं और वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि वो बहुत कम टाइम लग रहा है उन्हें इस चीज़ से बाहर आने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से ये शेयर करते हुए, क्योंकि अगर किसी को थोड़ा सा भी रिलीफ होता है ना तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होती है। और जब कोई बहुत बड़ी चीज़ बताता है ना, तो मैं क्या बताऊँ आपको कि मुझे कितनी खुशी होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पर मीनाक्षी सिंह की बात कर रही हूँ। उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। 2 हफ्ते पहले उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी और 2 हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने फिर मुझे कमेंट किया और उसी वक्त उन्होंने कहा कि मुझे बात करनी है आपसे। तो कमेंट क्या किया था वो भी बता देती हूँ। उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और पिछले 10 साल से मुझे स्लिप डिस्क है। तो 10 साल से स्लिप डिस्क है, लेकिन वो क्या कर रही थी, वो मेडिसिन लेती थी और मतलब बेल्ट लगाती थी और 30 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है उनके स्कूल का घर से। तो वो बेल्ट लगाकर ही वो ड्राइव करती थी और स्कूल जाती थी। और मतलब बच्चों को पढ़ाना, आपको पता है स्कूल में कितना काम होता है, उसके बाद घर में भी काम होता है, लेकिन वो सब मैनेज कर रही थी और मतलब धीरे धीरे चल रहा था। क्या हुआ कि कुछ महीने से ना, 2-3 महीने से उन्हें दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जब उनके दर्द बढ़ गया, फिर अचानक एक दिन फिर बहुत तेज उन्हें दर्द उठा। उन्होंने लिखा है, आप कमेंट में बता रही हूँ आपको, दिखा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि वो बता रही हैं कि अचानक उन्हें बहुत तेज दर्द उठा कमर में और उनके एक पैर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। या राइट वाला लेग था उनका, तो उनका कमर का दर्द भी ख़त्म हो गया। मतलब आप सोचिए कि उनका कमर का दर्द अब ख़त्म हो गया है और पैर बिल्कुल सुन हो गया है। तो जब उन्होंने मुझे मेरा वीडियो देखी, मुझे मैसेज किया कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैंने उनसे बात की। मैंने मतलब अच्छे से उनकी बात सुनी कि वो क्या कह रही हैं, क्या परेशानी है। हालांकि मुझे सुन के ये लगा कि एक पैर का जो है वो सर्कुलेशन ख़त्म हो गया है उनका। वो बता रही थी कि उन्हें टच करने पर भी महसूस नहीं हो रहा है, कोई चोटी वोटी काटता है तो भी महसूस नहीं हो रहा, पैर उठा नहीं पा रही हैं, बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे पैरालाइज हो जाता है ना बंदा और पैर ख़त्म हो जाता है, सेम वही सिचुएशन थी। तो उन्होंने कहा कि मैं लेट गई हूँ, लेकिन बहुत हिम्मत वाली है मीनाक्षी सिंह और मुझे बहुत उनसे बात करके भी मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी थी। वो भी मैं बताऊंगी कि वो कैसे बात कर रही थी। हालांकि इस सिचुएशन में थी कि जब उन्होंने शेयर किया है कमेंट, तो आप उसमें पढ़ेंगे, उन्होंने लिखा है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं रही है कि मैं अब कभी खड़ी भी हो पाऊँगी या मैं कभी चल पाऊँगी। तो उसके बावजूद भी उनकी बातें बहुत ही पॉजिटिविटी लिए हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे सब शेयर किया और मैंने फिर वो चीज़ें उन्हें बताई कि जो जो मैंने किया है और जो मैं बता सकती थी, जो मैंने आप लोगों से भी शेयर किया है। तो इस सिचुएशन में कि जब उनका एक पैर ख़त्म हो गया है और वो बिल्कुल बेड पे हैं और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन बोल दिया था, और ऑपरेशन का भी यही था कि डॉक्टर भी कह रहे थे कि भाई कर देते हैं, और लेकिन कुछ मतलब उम्मीद कम ही है। तो जब उन्होंने मुझसे बात की और मैंने अपना फीडबैक जो भी मैं दे सकती थी मैंने उन्हें दिया, उन्होंने उन चीज़ों पे यकीन किया। और देखिए, उन्होंने जो मैंने किया है अपने साथ वही चीज़ें उन्होंने फॉलो की हैं। और नेक्स्ट उनका कमेंट भी मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, आप वो कमेंट भी जाकर पढ़ें, देखें कि उन्होंने क्या लिखा है। कि सिर्फ 2 हफ्ते में, मतलब 2 हफ्ते पहले उन्होंने मुझसे बात की थी और 2 हफ्तों बाद ही उनका जो पैर है, जिस पैर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, ख़त्म हो गया था और वो लेटी हुई थी, पैर भी नहीं उठा पा रही थी। वो बता रही थी कि अब उनके बच्चों से वो कहती हैं कि पैर को थोड़ा सा उठा के मूवमेंट कराओ। तो अब उन्होंने जो कमेंट शेयर किया है वो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों से ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने पहले ये कमेंट शेयर किया था ना, तो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि ये वही मीनाक्षी सिंह है जिनका एक पैर भी
ख़त्म हो गया है। तो अब तो मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, रिकवर कर लेंगी बहुत जल्दी खुद को, क्योंकि जब 2 हफ्ते में आप इतना अच्छा रिजल्ट देखते हैं ना, तो फिर उम्मीद बढ़ जाती है। और देखिए मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मुझे जो रिलीफ आया था 70-80% मुझे 1 साल लगा उस चीज़ को अचीव करने में, लेकिन मीनाक्षी जी जैसी जो लेडी हैं वो इसे 2 हफ्ते में अगर अचीव करके हमसे शेयर कर रही हैं कि उन्हें 80% आराम आया है, तो किसी को भी आराम आ सकता है। तो आप लोग जो भी इस सिचुएशन में हैं, बिल्कुल उम्मीद बनाए रखें और इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। परहेज़ बहुत ज़रूरी है, जो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ कि आप एक बार के लिए भी परहेज़ को ना छोड़ें, एक बार के लिए भी उसे अवॉइड ना करें, किसी के लिए भी, कोई कितना भी खास हो। आप लोग अपना ध्यान रखें, तो आप लोग इस दर्द से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। और उसके लिए मीनाक्षी जी को मैं बिल्कुल बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपनी हिम्मत बना के रखी है। देखिए जब उन्होंने मुझसे बात की थी ना, तो उन्होंने मुझसे ये बताया था, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को भी मिली उनसे कि देखिए मैं इस सिचुएशन में हूँ, जब एक पैर ख़त्म हो गया, अक्सर लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, दर्द से ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन वो उस वक्त भी ये कह रही थी कि मुझे अगर कॉल आ रही है ना लोगों की, जैसे रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं तो वो पूछते हैं कैसी हो, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ मैं ठीक हूँ। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। वो ये कह रही हैं कि आगे से कुछ और सुनने को मिले उससे बेहतर है कि मैं पहले ही यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये चीज़ भी होनी ज़रूरी है कि अपने आप को ठीक माने भी और ठीक बताएं भी, तो आप ठीक हो ही जाएंगे, है ना। एक बात और कही उन्होंने कि मैंने अपना जो बेड है ना, क्योंकि लेटना ही है, अब तो चल ही नहीं सकते और डॉक्टर ने कहा हिलना भी नहीं है, तो मैंने बेड अपना अपनी जो विंडो होती है ना घर की, जहाँ पे खुली हवा आती रहे, उस जगह पे उन्होंने अपना बेड डाला था। और वो मतलब किसी और चीज़ों में ना उलझें, इस तरह से उन्होंने अपने आप को बिज़ी कर रखा था। तो आप लोग भी इसी तरह से करें और उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें जो आपको इस चीज़ से निकलने में मदद करेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि परहेज़, झुकने बैठने, वज़न उठाने जैसी चीज़ें ज़रूर करनी है। और अपने आप को ना मेंटली एकदम फिट रखें, क्योंकि जितना भी आप सोचेंगे ना, नेगेटिव थॉट्स लाएंगे, उतना ज़्यादा आपको परेशानी और झेलनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखें और पॉजिटिव थिंकिंग आपका स्वास्थ्य आपको लौटा सकती है। साथ में वो सब चीज़ें करें जो मैंने आपको बताई हैं। ये तो थी मीनाक्षी जी की वो बातें जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। अब एक कमेंट और शेयर करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कितनी जल्दी हम लोग होपलेस हो जाते हैं और हम लोग भटक जाते हैं। उसी से रिलेटेड ये दूसरा कमेंट है कि यहाँ पे मैं जिनका नाम ले रही हूँ वो है गोवी रेरम जी, और ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। 2 हफ्ते से कुछ ज़्यादा वक्त होगा शायद, तो इनकी मुझसे बात हुई थी और इन्होंने बताया था कि इन्हें माइल्ड डिस्क बल्ज है और ये एक शॉप चलाती हैं। और क्योंकि शॉप में इन्हें बैठना ही पड़ता है, तो बैठने का इनका काम है, लेकिन बैठने से बहुत ज़्यादा दर्द इन्हें आता है। साथ में जब ये चलती हैं तो इन्हें बेल्ट लगाना पड़ता है, बिना बेल्ट के ये चल नहीं पाती थी। तो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ये मेडिसिन, कोई पंसारी की शॉप नहीं है और वहाँ इन्हें मेडिसिन नहीं मिली, तो इन्होंने बहुत सर्च किया, हालांकि नहीं मिली। फिर ऑनलाइन मेडिसिन लेने के लिए मैंने लिंक शेयर कर दिया था, तो इन्होंने वहाँ से मेडिसिन परचेज़ की और इन्होंने मेडिसिन 22 जून से लेना स्टार्ट किया। इन्होंने कमेंट करके बताया है मुझे कि 22 जून से इन्होंने स्टार्ट किया था मेडिसिन, और 28 जून को इन्होंने मुझे फिर से कमेंट किया, वापस आके मैसेज किया मुझे कि मैडम मुझे 1 हफ़्ता हो गया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है, आराम मतलब बिल्कुल भी नहीं है मुझे। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आप बेड रेस्ट कर रही हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि आप बेड रेस्ट करें। तो और अब मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने किया या नहीं किया है, लेकिन 1 हफ़्ता और गुजरने के बाद अभी इनकी मुझसे बात हुई है और जिसमें ये मुझे बता रही हैं कि अब इन्हें इतना रिलीफ आ गया है कि अब ये 80% रिलीफ में है। ये इन्होंने बता दिया है कि बिना बेल्ट के तो ये चल भी नहीं पाती थी और अब ये बेल्ट लगाकर बहुत आराम से चल पा रही हैं। तो 80% आराम बहुत ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, तो कि 1 या 2 हफ्ते में अगर इतना रिलीफ मिल जाता है किसी को, तो यकीनन वो आगे बिल्कुल ठीक हो सकता है। बस इस चीज़ को मेंटेन करके चलना है कि आप लोग जो दर्द में है ना, इस चीज़ को मेंटेन करें, ये चीज़ें आगे भी ना हो, दोबारा फिर आपको ये दिक्कत ना हो, उसके लिए भी आपको परहेज़ रखना है, झुकने का, वज़न उठाने का, और ज़्यादा देर खड़े रहना, ज़्यादा देर बैठने वाला मतलब नहीं बैठना है, ठीक है, ना ज़्यादा देर खड़ा होना है, ना ज़्यादा देर बैठना है।
और अपने आप को फिट करने के लिए आपको वो सब चीज़ें करनी ही करनी हैं जिनसे आप ठीक हो सकते हैं। तो यकीनन आप लोग भी इस दर्द से बाहर आ जाएंगे और मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर आएँ और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, मेरे साथ बाकी लोगों से भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके जो लोग इस वक्त नाउम्मीदी में डूबे हुए हैं, उन लोगों को उम्मीद मिल सके। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें उन लोगों के लिए जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके और वो भी इस दर्द से बाहर आ सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।